फ्रेंड्स, आपने ब्लैक होल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या सच में ब्लैक होल होते हैं? और अगर होते हैं तो उनके पीछे का रहस्य क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सन 1915 में आइंस्टाइन ने दी अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया कि जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, टाइम उतना ही स्लो होगा। यानी कि ग्रेविटेशन से ऑलमोस्ट हर चीज़ पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि लाइट को भी ऑब्जर्व कर ले वो ऑब्जेक्ट। और ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट अगर होंगे तो वो ब्लैक ही होंगे, क्योंकि वो लाइट को ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन उस समय ये सब बस थ्योरेटिकली था। और उसके बाद कई साइंटिस्ट ने, जैसे कार्ल श्वेर्सचाइल्ड, जोनेट ड्रोस्टे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने भी इस पर रिसर्च किया और थ्योरेटिकली तो ये प्रूव हुआ कि ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्हें ये पता नहीं था कि सच में भी ब्लैक होल होते हैं। हमने ये तो जान लिया कि ब्लैक होल क्या होते हैं। अंतरिक्ष में ऐसी जगह होती हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता, उन्हें हम कहते हैं ब्लैक होल। अब हम जान लेते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। तो ऐसा तब होता है जब कोई तारा मर जाता है, यानी कि जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने ही भीतर सिमटने लगता है और ब्लैक होल बन जाता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, यानी कि अगर कोई स्टार एवरेज स्टार यानी कि छोटा स्टार है तो वो पहले रेड जाइंट बनता है, उसके बाद वो प्लेनेटरी नेब्यूला बनता है और अंत में वो वाइट ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन अगर कोई मैसिव स्टार यानी कि बहुत बड़ा स्टार है तो वो बनता है रेड सुपर जाइंट, उसके बाद बनता है सुपरनोवा और उसके बाद या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर बनता है वो ब्लैक होल। ये हमने जान लिया लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ब्लैक होल ब्लैक क्यों होते हैं। क्योंकि वे लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो फिर उन्हें देखा कैसे जा सकता है? ब्लैक होल्स गैस और धूल के कणों से घिरे हुए होते हैं, जिन्हें अभिवृत्ति डिस्क कहा जाता है। और ब्लैक होल की एक सीमा होती है, यानी कि बाउंड्री होती है, जिसे पार करने वाली कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में वापस लौट के नहीं आ सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। और इस बाउंड्री को कहा जाता है इवेंट होराइजन। ब्लैक होल के पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है। जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं समय धीरे चलने लगता है। एक हद के बाद प्रकाश और समय का मतलब खत्म हो जाता है, यानी कि बिल्कुल जीरो हो जाता है। ब्लैक होल्स कई प्रकार के होते हैं। मेनली ब्लैक होल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल, यानी कि जिसका मास क्या होता है, सन से भी ज़्यादा होता है। और डायमीटर की अगर हम बात करें तो लगभग 42 किलोमीटर का डायमीटर होता है। और जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टेलर ब्लैक होल है उसका नाम है गेया BH1, जो कि अर्थ से 1560 लाइट ईयर की दूरी पे। इसके बाद आता है सुपरमेसिव ब्लैक होल, जो कि सबसे बड़ा ब्लैक होल होता है और इसका डायमीटर होता है 24 मिलियन किलोमीटर। और इसके बाद आता है इंटरमीडिएटेड मास ब्लैक होल, जो कि इन दोनों के बीच का, यानी कि वो स्टेलर मास से बड़ा होता है, स्टेलर ब्लैक होल से बड़ा और सुपरमेसिव से छोटा। इस प्रकार के ब्लैक होल्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएटेड ब्लैक होल्स। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें लगभग 100 मिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स हैं। और एक ऐसा ब्लैक होल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल, जिसका मास माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है, लेकिन उसका साइज एक एटम जितना होता है। देखा गाइस, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि सूर्य भी तो एक तारा है, तो क्या सन कभी एक ब्लैक होल बन सकता है? नहीं गाइस, बिकॉज सन इज टू स्मॉल स्टार टू एंड इट्स लाइफ एज अ ब्लैक होल। इन बिलियंस ऑफ ईयर व्हेन द सन इज एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, इट विल बिकम अ रेड जाइंट स्टार। क्योंकि इसका मास और इसका साइज भी इतना नहीं है कि ये एक ब्लैक होल बन सके।
और यहाँ पर एक साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक लिमिट निकाली कि एक वाइट ड्वार्फ का मैक्सिमम मास हो सकता है 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। अगर इससे ज़्यादा मास होगा तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, और सन का मास तो बहुत कम है, यानी कि सन कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता है। तो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।